Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I will share with you how to score 70 plus marks in CA Inter Advanced Accounts paper. So starting with the first strategy is complete full syllabus. I know ABC analysis बहुत लोग follow करते होंगे, but trust me guys, ICAI is unpredicted and you cannot predict the paper pattern fully, not 100%. It is helpful for like 60% but not 100%. So try to cover 100% syllabus, and in revision time try to practice as many questions as possible. सेकेंड इज़ हाउ टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स पेपर. मैंने अपने पेपर में 100 मार्क्स अटेम्प्ट किए थे. दैट इज़ वाई आई वॉज एबल टू स्कोर 70 प्लस मार्क्स इन माई पेपर. सो इन फर्स्ट जो 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलता है ना, उसमें ट्राई टू सॉर्ट आउट दोज क्वेश्चन विच तुमको अच्छे से आते हैं. देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है, तो नेवर स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ICAI उस क्वेश्चन को थोड़ा टेढ़ा बनाता है जस्ट टू डीमोटिवेट और कॉन्फिडेंस लूज कर दे बच्चे अपने पेपर में, इसलिए. तो डोंट ट्राई टू स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. पहले वो क्वेश्चन से चालू करना जो आपको बहुत अच्छे से आता है. पहले वो क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद 3 क्वेश्चन कर लिए स्टार्टिंग के 1.5 आवर्स में. उसके बाद स्टार्ट विद MCQ भी पहले नहीं करने हैं. 1.5 आवर्स तक आप लोगों के 3 क्वेश्चन ख़त्म हो जाने चाहिए. उसके बाद गो विद MCQ एंड देन बचे हुए MCQ इज़ 30 मिनट्स मैक्सिमम. उसके बाद बचे हुए 1 घंटे में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं. एंड जो भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आता है उसको ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना है, जितना आता है उतना करना, बिकॉज अकाउंट्स में आपको स्टेप मार्किंग मिलती है एंड एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड नेक्स्ट इज़ थ्योरी हम ज़्यादातर इग्नोर करके चले जाते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है. बट थ्योरी आप लोगों को पहले नहीं करनी है. जो आपको 1.5 डेज मिलते हैं आप उसमें भी कर सकते हो. मैंने आकाश कंदवी सर की जो 1 शॉट वीडियोज़ होती है उसको रेफ़र किया था. मैंने क्लासेस CA प्रवीण जिंदल सर से ली थी, बट आई रेफर टू आकाश कंदवी सर्स 1 शॉट वीडियो फॉर थ्योरी पार्ट एंड ऑल्सो ICAI मॉड्यूल फॉर थ्योरी ओनली. बिकॉज जो क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे थे, MTPs RTPs मॉडल टेस्ट पेपर्स में देखे थे, दैट वर वेरी सिमिलर टू द लैंग्वेज ऑफ इन ICAI मॉड्यूल. देन नेक्स्ट इज़ डोंट रिलाई 100% ऑन ABC एनालिसिस. आई हैव ऑलरेडी सेड, क्योंकि 100% तो रिलाई नहीं करना चाहिए बिकॉज यू नेवर नो कि आपके लक क्या हो, आप जो नहीं पढ़ के जा रहे हो वही आ जाए. सो इट्स बेटर कि आप लोगों को एटलीस्ट जो आपका चैप्टर भी बचा है उसकी 1 शॉट वीडियो देख लो, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो. या तो आप लोग वेरी श्योर हो कि जो आपने चैप्टर्स करे हैं वो आपको बहुत अच्छे से आते हैं. दैट इज़ अनदर केस. अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं इट इज़ ओके, बट अगर आपको उनमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी में भी नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप लोग पूरा कोर्स कर लो. नेक्स्ट अप इज़ अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन एंड फाइनल अकाउंट्स. ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से 14 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं एंड श्योरली बनते ही हैं. बट आप तीनों तो अटैम्प्ट नहीं कर सकते हो क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि तीनों ही बहुत लेंथी होते हैं. तीनों में ही बैलेंस शीट, पूरी कैलकुलेशन सब करनी होती है. तो आप लोग पहले ही रिविजन टाइम के टाइम 2 कोई चैप्टर सेलेक्ट कर लो जो आप लोगों को पसंद है, जो आप लोगों को अच्छे से आते हैं, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम टाइम में भी इन 3 में से कोई 2 सेलेक्ट करने पड़ेंगे. एंड नेक्स्ट इज़ डू नॉट स्किप मॉडल टेस्ट पेपर्स. 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स होंगे जनवरी अटैम्प्ट के लिए. सारे कर लेना, सारे प्रैक्टिस कर लेना. MTPs एंड RTPs भी करने हैं. मॉडल टेस्ट पेपर अलग होते हैं, MTP RTP अलग होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मॉडल टेस्ट पेपर्स में आते हैं वो प्रीवियस ईयर के MTPs का ही कंपाइलेशन होता है. बट आप लोगों को जो कॉन्फिडेंस मिलेगा इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, एंड द पेपर पैटर्न जो होता है जो ICAI के एग्जाम में आता है, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर्स, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों के MCQ की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी. यू विल बी एबल टू नो द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं. तो कुछ स्किप मत करना. एंड रिवीजन आप लोगों को मैं रेफ़र करूँगी कि आप आकाश कंदवी सर का 1 शॉट वीडियो देख सकते हो, उसके साथ एक रिवीजन देख सकते हो, फिर उसके बाद खुद रीडिंग कर सकते हो. एंड नेक्स्ट इज़ मैंने कितने रिवीजन करे थे. मैंने 3 बार रिवीजन किया था अपने एग्ज़ाम देने से पहले. एक बार तो जस्ट मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे उसमें से मैंने पढ़ाई कर ली थी. उसके बाद मैंने फिर जो क्वेश्चंस जो मुझे, एक बार मैंने सारे क्वेश्चंस करे थे, लिख कर नहीं, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस लिख कर करे थे. उसके बाद जस्ट गो थ्रू देम. एंड उसके बाद रिविजन टाइम में जो मेरे को मेरे सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, मैंने सिर्फ वही प्रैक्टिस करे थे. एंड कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत बार अपनी नोटबुक में से देखे थे. वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ कि जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है, मैंने क्या किया था, स्टिकी नोट को ना अपनी बुक में या फिर अपनी जो भी नोटबुक थी उस पर वहाँ पे लगा दिया था, ताकि मैं जब भी उसके गो थ्रू
हूँ उस चैप्टर के, तो मैं वो स्टिकी नोट वाला पार्ट एक बार वापस से कर लूँ। वेदर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है तो जस्ट आपकी जो बुक में जहाँ क्वेश्चन लिखा है वहाँ पे स्टिकी नोट लगाना, वहाँ पे एक इन समरी की इस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, ताकि आपको रिविजन के टाइम पे जब आपके 1.5 डेज ही बचे होंगे तो आप लोगों को वो हाईलाइट हो जाएगी चीज़ कि हाँ आपको ये कॉन्सेप्ट याद करना है। सो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों की और कोई रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना के आ जाऊँगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुँच सके एंड आई विल बी एबल टू हेल्प ऑल ऑफ देम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।